जय श्री महाकाल। कक्षा 9 का अध्याय 2 का प्रश्नावली जो है 2.2 है। ये अपन 2.1 और 2.2 जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगली जो है अपन जो है 2.3 का जो है सवाल शुरू करते हैं। अपन 2.3 का पहला सवाल है आपके ये, ठीक है। मैं अब जो इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, अपन सवाल यहाँ पे लिख लेंगे। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, ठीक है ना। इनमें से किसका x + 1 जो गुणनखंड है और कोई किसका नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो अपन चलो चेक करते हैं कि किसका ये जो है x + 1 किसका जो है गुणनखंड है और किसका नहीं है। अपन जो है चेक करेंगे यहाँ पर कि किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। अपन ये जो है चेक करते हैं। देखिए सभी में जो है, देखो पहला सवाल है आपके x3 x + 1 2 पॉइंट आपके जो है प्रश्नावली 2.3 का 2.3 का ठीक है। 2.3 का जो है पहला सवाल है आपके 2.3 का पहला सवाल है। क्या है आपके कि x + 1 जो है x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है या आपके गुणनखंड जो है या नहीं है। अपने को ये चेक करना है किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। अपने को ये जो है चेक करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बहुपद का एक गुणनखंड x+ है, ठीक है। निम्नलिखित में बताना है अपने को कि किसका गुणनखंड है, ठीक है। x + 1 जो है गुणनखंड है। x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, ठीक है कि नहीं है। अपने को चेक करना है। तो देखो अपन जो है शेषफल प्रमेय से करते हैं इसको। अगर जो है अपन क्या करेंगे, x + 1 अगर इसका गुणनखंड है x³ + x² + x + 1 का अगर गुणनखंड है तो भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो अपन जो है x + 1 का इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे, अपन x का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, x का मान निकालेंगे। हल देखते देखे, x + 1 बराबर 0 किया, x का मान निकाला, प्लस का 1 इधर आएगा आपके माइनस का 1 हो जाएगा। अपन ने क्या किया, x का मान निकाल दिया, x का मान निकाला, अपन ने क्या आया -1 आया। अपन x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। भाग देंगे क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, p(x) के बराबर मान लिया। इस बहुपद को जो है p(x) के बराबर मान लिया। x³ + x² + x + 1। तो देखो x की जगह अपन क्या लिखेंगे, -1 लिख दिया। तो देखो यहाँ इसे x की जगह -1 लिखा, तो इसे x की जगह -1 लिखेंगे, इसे x की जगह -1 लिखेंगे, इसे x की जगह -1 लिखेंगे। सभी की जगह जो है अपन ने क्या किया, -1 रखा। यहाँ भी -1 रख दिया, घात 3 प्लस इसमें भी -1 रख दिया, घात 2 प्लस इसे x की जगह -1 लिख दिया और ये +1। देखो यहाँ पर -1 की घात 3 है, -1 की घात 3 है, तो अपन -1 को क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बच जाएगा, ये वाला माइनस बच जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 1 का गुणा करेंगे 1, तो क्या आएगा इसका मान, -1 की घात 3 का मान आया आपके -1। ये प्लस लगाया अपन ने। यहाँ पर देखो -1 का वर्ग है, -1 का वर्ग है, यानी कि -1 गुणा -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटू गुणा करेंगे 1, तो -1 का वर्ग का मान आया 1। धन ऋण ऋण हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये +1 ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये मान रख दिया अपन ने। यहाँ पर देखो इस +1 में से -1 घट जाएगा, इस +1 से -1 घट जाएगा, क्या आएगा 0। देखो p(x) का मान क्या है, 0 आया, तो x + 1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ लिखते चूंकि p(x) = 0, अतः x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है।
ठीक है। अगर अपन भाग देंगे इस प्रकार से भाग देंगे और अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो अपन हर बार जो है हर एक के लिए चेक करते हैं, जिसमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, जिसमें शेषफल 0 आएगा गुणनखंड होगा, जिसमें नहीं आएगा नहीं होगा। तो ये आपके जो है 2.3 का पहला सवाल था, तो इसका गुणनखंड है। दूसरा सवाल देखते हैं अपन, देखिए इसका दूसरा सवाल है आपके x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1, इसका गुणनखंड है कि नहीं है अपन चेक करते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है अपन जो है इसमें जो है चेक करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा का जो है अपन जो है गुणनखंड है कि नहीं अपन ये चेक करते हैं। 2.2 का जो है प्रश्नावली आपके जो है प्रश्नावली 2.3 का पहले का अपन जो है दूसरा सवाल देखते हैं। पहले वाले का दूसरा सवाल क्या है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है आपके, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है कि नहीं है, x प्लस 1। तो चलो हल करते देखिए। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 का इसमें भाग देंगे और शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। भाग देंगे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 1 जो है गुणनखंड को अपन ने शून्य के बराबर किया और x का मान निकालूंगा तो प्लस का 1 इधर आएगा, आपके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x भाग देंगे तो क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे। तो चलो इसको अपन ने p ऑफ x के बराबर मान लिया, p ऑफ x बराबर माना इसको, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1। इसमें x की जगह -1 लिखेंगे तो यहाँ x की जगह -1 लिख दिया, तो यहाँ भी x की जगह अपन -1 लिखेंगे, घात 4 लिख देंगे, प्लस यहाँ भी x की जगह -1 लिख देंगे, घात 3 प्लस यहाँ भी x की जगह -1 लिख दिया, घात 2 प्लस इसे x की जगह -1 लिखा और ये प्लस 1। चलो अब अपन जो है चेक करते देखें किसका यहाँ पर जो है x घात -1 की घात, यहाँ पर -1 की घात कितनी 4 है, तो -1 का -1 में अपन जो है 3 बार जो है गुना करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 1 में गुना करेंगे 1 का 1 में गुना करेंगे 1, फिर 1 का 1 में गुना करेंगे 1, तो x घात -4 का मान आएगा आपके 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर देखो ये अपन ने प्लस तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर -1 की घात 3 है, यहाँ पर -1 की घात कितनी 3 है, तो -1 में -1 का जो 3 बार गुना करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, ये वाला माइनस बच जाएगा। 1 का 1 गुना करेंगे 1, फिर 1 का गुना करेंगे 1, तो इसका मान आपके जो है -1 आएगा। प्लस यहाँ पर देखो -1 का वर्ग है, -1 का वर्ग है क्योंकि -1 का -1 में गुना करना है, तो आपके क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, तो -1 के वर्ग का मान आया 1, धन ऋण हो जाएगा ये 1 प्लस ये 1। चलो देखिए ये +1 ऐसे लिख दिया, धन ऋण हो जाएगा, ये +1 फिर ये -1 ये +1। यहाँ पर देखा अपन ने देखो 1 में से 1 घट जाएगा, इसमें से ये घट गया और इसमें से ये घट गया, लेकिन यहाँ पर देखो 1 बच जाता है, तो यहाँ पर चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यहाँ लिख दे नॉट इक्वल टू 0, पी ऑफ x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर जो है x प्लस 1 x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिखते चूंकि p ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसमें नहीं है क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। चलो अगला सवाल देखते हैं इसका। ठीक है, तीसरा वाला सवाल देखते हैं इसका। अपन ने पहला सवाल x, ठीक है, पहला सवाल देखा था अपन ने, ये वाला पहला दूसरा सवाल देखा था। इसके बाद अब आपके तीसरा सवाल आता है, जो है तीसरा सवाल देखिए इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तीसरा सवाल है x की घात 4, क्या है तीसरा सवाल देखिए अपन। तीसरा
2.2 का 2.3 का पहले का तीसरा सवाल है, 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का पहले का तीसरा सवाल, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस x प्लस 1, इसका गुणनखंड है कि नहीं अपन चेक करते हैं। देखिए ठीक है, ये इसका जो गुणनखंड है कि नहीं है अपन चेक करते हैं इसमें कि ये जो सवाल है आपके, ठीक है, ये आपके सवाल है, इसका तीसरा सवाल पहले का तीसरा सवाल है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। x प्लस 1 जो है तो अपन ने हल लिखा, भाग देते हैं, यानी कि x का मान निकाल लिया अपन ने, प्लस का 1 इधर इसको 0 के बराबर कर दिया, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, पुनः x की जगह क्या लिखेंगे -1, तो इसको बहुपद को अपन ने p ऑफ x के बराबर मान लिया। ये लिखा अपन ने p ऑफ x बराबर x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस x प्लस 1, x की जगह -1 लिखेंगे, इसे x की जगह -1 लिखूंगा तो यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, तो अपन ने क्या किया, p ऑफ -1 हो जाएगा, x की जगह -1 लिख दिया, घात 4 तो घात 4 प्लस 3 ऐसे लिख दिया, यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा -1 घात 3 प्लस ये 3 लिखा, इस x की जगह -1 लिख दिया, घात 2 प्लस इस x की जगह -1 लिखा प्लस 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पुनः देखो -1 की घात 4 है, तो अभी यहाँ देखा था अपन ने -1 की घात 4 जो है, -1 की घात 4 का मान कितना आता है, 1 आता है, तो अपन पुनः यहाँ पर मान लिख देते हैं, यहाँ पर -1 की घात 4 का मान कितना आया था, 1 प्लस ये 3 तो ऐसे लिख दिया, देखो x की घात -1 की घात 3, -1 की घात 3 का मान कितना आया था आपके, -1 आया था, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके -1, ठीक है, इसकी -1 की घात 3 का मान क्या आएगा, -1 प्लस 3 तो ऐसे लिख दिया, देखो x वर्ग का मान अभी आज चेक किया था अपन ने, x की घात 2 का मान क्या आया था, +1 आया था, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे, -1 की घात जो है, -1 की घात जो है 2 थी, तो इसका मान +1 आया था, धन ऋण लिख दिया अपन ने, 1 प्लस 1, ठीक है, -1 की घात 4 का मान, -1 की घात 4 का मान 1 आया था, अभी हाल अपने -1 की घात 3 का मान -1 आया था, -1 की घात 2 का मान 1 आया था, तो ये अपन ने तीनों मान रख दिए, -1 की घात 4 का मान 1 लिखा प्लस 3, -1 की घात 3 का मान -1 लिखा अपन ने प्लस 3, ऐसे लिखा, -1 की घात 2 का मान 1 आया, 1 लिखा, धन ऋण 1 प्लस 1, यहाँ पर देखो ये प्लस 1 ऐसे लिखा, धन ऋण हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 का गुणा 1 भी किया, 3 एकम 3 -1 प्लस 1, तो यहाँ देखो इस +1 से ये -1 घट जाएगा, +3 से ये -3 घट जाएगा, ये प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, आगे p ऑफ x का मान के दो, p ऑफ -1 का मान के दो, 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ भी जो है गुणनखंड नहीं होगा, x प्लस 1 जो है तीसरे सवाल का भी गुणनखंड नहीं होगा। अब अपन जो है चौथा सवाल देखते हैं, इसी का चौथा सवाल है आपके, इसी का चौथा, पहले का चौथा सवाल है 2.3 का, क्या कह रहा है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, अपन चेक करते देखिए, ठीक है, आपके ये सवाल है, ठीक है, पहले का चौथा सवाल जो है लिख लेते हैं अपन, पहले का चौथा सवाल, दो पॉइंट 3 का पहले का चौथा सवाल है आपके, क्या है, x की घात 3 माइनस x वर्ग, x की घात 3 माइनस x वर्ग माइनस 2 प्लस रूट 2 गुणा x प्लस रूट 2, ठीक है, x की घात 3 माइनस x वर्ग माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 गुणा x प्लस अंडर रूट 2। चलो अब अपन जो है x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं अपन चेक करते हैं, तो पुनः अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है चेक करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको जो है x प्लस 1 को जो है 0 के बराबर करके
x का मान निकाला तो प्लस का एक इधर आएगा आपके, माइनस का एक हो जाएगा, x की जगह पर क्या लिखेंगे -1। तो चलो इसको p ऑफ x के बराबर मान लेते हैं इस बहुपद को। बहुपद क्या है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। चलो भाग देंगे तो क्या करेंगे, x की जगह -1 लिख देंगे, यहाँ पर x की जगह -1 लिख दिया, यहाँ भी x की जगह -1 लिख दिया, घात 3 माइनस, यहाँ भी x की जगह -1 लिख दिया, घात 2 माइनस, ये 2 प्लस रूट 2, फिर इस x की जगह भी -1 लिख दिया प्लस रूट 2। चलो देखते देखिए, अभी हाल देखा था अपन ने -1 की घात 3 यानी कि -1 का जो है 3 बार गुना करना है, तो माइनस माइनस ये आपके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, एक का एक गुना करेंगे फिर एक आएगा, फिर -1 की घात 2 का भी अपन गुना कर चुके हैं, -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस, एक कम एक हो जाएगा, तो इन दोनों के मान रख देते हैं। -1 की घात 3 का मान आपके -1 आया, तो -1 लिख दिया, ये वाला माइनस लगाना हो, ये माइनस लगाया, -1 की घात 2 का मान क्या आया +1, तो इसकी जगह +1 लिख दिया, ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक का इसमें गुणा करें तो यही संख्या आएगी, क्या आ जाएगा आपके +2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 2, क्योंकि एक का इसमें गुणा करें ये आएगा प्लस रूट 2, ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर देखो ये आपके क्या हो गया, -1 -2 हो गया, ये +2 ये प्लस रूट 2 और ये भी रूट 2, तो देखो वैसे 0 के बराबर नहीं है, लेकिन देखो +2 में से -2 घट गया, एक रूट 2 ये एक रूट 2 है, एक और एक 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो गया, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी p ऑफ -1 का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, चूंकि 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 p of x नॉट इक्वल टू 0, p of x नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 बहुपद आपके बहुपद कौन सा है आपके, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी p ऑफ x का मान 0 के बराबर नहीं आया, या p ऑफ -1 का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, तो अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद में जो है दूसरे के सवाल, तो 3 के जो दूसरे के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, पहले के 4 सवाल थे, 4 सवाल हल कर लिए अपन ने, ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे का पहला सवाल देखते हैं, देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या है, चेक करते हैं अपन, ठीक है, ये इसमें जो है सवाल है, सारे सवाल चलो चेक कर लेते हैं एक बार अपन। दूसरे के जो है सवाल है आपके, ये दूसरे के जो है 3 सवाल है इसमें, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अपने को गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि p ऑफ x जो है, ये p ऑफ x बराबर ये दे रखा है, ये इसका g ऑफ x गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है, p ऑफ x जो है g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है, वही बात शेषफल प्रमेय के द्वारा या गुणनफल प्रमेय के द्वारा जो है अपन जो है भाग दे के देखेंगे, g ऑफ x का p ऑफ x में भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलो अपन जो है हल करते हैं इस सवाल को, दूसरे के सारे सवाल देखते रहेंगे, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बोल रहा है वो कि इसका जो है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है, p ऑफ x g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है, अपन चेक करते हैं इसमें, ठीक है, चलो चेक करते हैं। दूसरे का पहला प्रश्नावली जो है आपके, प्रश्नावली जो है आपके पहला सवाल आ गया आपकी प्रश्नावली, ठीक है, 2.3 का दूसरे का पहला सवाल आ जाता है आपके, दूसरे का पहला सवाल है p ऑफ x बराबर दे रखा है इसने, p ऑफ x बराबर दिया है इसने 2x की घात 3 प्लस x वर्ग माइनस 2x माइनस 1 ये दिया है, और g ऑफ x बराबर दिया है इसने, क्या दिया है, x प्लस 1। तो अपने को चेक करना है प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का जो है ये गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके अपने को जो है चेक करना है।
गुणनखंड प्रमेय लागू करके अपने को चेक करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो भाग दो और शेषफल अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। चलो अपन चेक करते हैं, भाग देते हैं, क्या करना है अपने को, ठीक है। इसका जो है इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। हल g ऑफ x को अपन ने 0 के बराबर किया तो देखो x का मान क्या आएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x का मान क्या आया बोलो, माइनस 1 आया। चलो p ऑफ x में भाग देते हैं इसका g ऑफ x का। g ऑफ x क्या है आपके, जो p ऑफ x सॉरी p ऑफ x में अपन क्या करते हैं, g ऑफ x का भाग देंगे। तो आपके p ऑफ x क्या है बोलो, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 में भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या करेंगे, g ऑफ x का भाग देंगे तो क्या करेंगे, x की जगह माइनस 1 लिखेंगे। तो चलो इस x की जगह माइनस 1 लिख दिया, प्लस 2 ऐसे लिखा, इस x की जगह माइनस 1 लिखा, घात 3 प्लस इस x की जगह माइनस 1 लिख दिया, घात 2 माइनस 2, इस x की जगह माइनस 1 लिखा और ये माइनस 1। चलो देखते देखिए आगे अपन यहाँ पर आगे चेक करते हैं। ये दो तो ऐसे लिखा, अभी हाल देखा था अपन ने माइनस 1 की घात 3 का मान माइनस 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया आपके माइनस 1, प्लस तो ऐसे लगा दिया, देखो माइनस 1 की घात 2 है तो इसका मान अभी हाल चेक किया था अपन ने प्लस 1 होता है, तो इसकी जगह प्लस 1 लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 किया, 2 एकम 2 माइनस 1। चलो यहाँ पर धन ऋण ऋण हो जाएगा, धन ऋण ऋण 1 धन ऋण ऋण हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये माइनस 1। देखो यहाँ पर प्लस 2 में से माइनस 2 घट जाएगा, प्लस 1 में से माइनस 1 घट जाएगा, तो देखो यहाँ पर p ऑफ x का मान क्या आ गया बोलो 0। ठीक है, देखो अपन ने भाग दिया और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या आ गया आपके 0 आ गया। क्योंकि ये 0 के बराबर है अतः क्या होगा g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, भाग देने पर 0 आया। ठीक है, 0 है 0, अतः क्या हो जाएगा आपके g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड होगा या है, ठीक है, गुणनखंड होगा, इसमें होगा क्योंकि यहाँ पर जो है p ऑफ x का मान 0 आया। g ऑफ x का भाग देने पर g ऑफ x का p ऑफ x में भाग देने पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो g ऑफ x का p ऑफ x में भाग दिया तो शेषफल 0 आया, तो g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड होगा। ये आपके पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते देखिए इसका दूसरा सवाल आपके चेक करते हैं अपन, इसमें है कि नहीं है। तो चलो देखते देखिए दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल देखते अपन चेक करते हैं इसका। प्रश्नावली 2.2 का 2.3 का दूसरे का दूसरा सवाल 2.3 का दूसरा सवाल है आपके। p ऑफ x बराबर दिया है, p ऑफ x बराबर दिया है इसने, p ऑफ x बराबर क्या दिया है इसने, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x बराबर दे रखा है इसने x प्लस 2। ठीक है, तो देखो g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है, अपन ये जो है चेक करते हैं कि p ऑफ x जो है g ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है, अपने को ये चेक करना है इसमें भी। ठीक है, p ऑफ x जो है g ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो g ऑफ x का p ऑफ x में भाग दो, शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। चलो भाग देते हैं, देखिए अपन है ना, भाग देते हैं, चलो देखते देखिए भाग देते हैं इसमें। तो g ऑफ x का भाग देंगे अपन, यानी कि क्या करेंगे x का मान निकाल लो। g ऑफ x का अपन क्या करेंगे p ऑफ x में भाग देंगे, यानी कि g ऑफ x को 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे तो प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि अपन को क्या करना है x की जगह माइनस 2 लिखना है। तो ये आपके p ऑफ x, चलो भाग देते हैं। p ऑफ x में p ऑफ x क्या है, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 भाग देंगे, क्या करेंगे बोलो, x की जगह माइनस 2 लिख देंगे, माइनस 2 लिखा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस 2, घात 3 हो जाएगी, प्लस 3 ऐसे लिखा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस 2, घात 2 प्लस ये 3 ऐसे लिख दिया, इस x की जगह भी माइनस 2 लिख दिया, प्लस 1 ऐसे लिख दिया, ये प्लस 1 भी ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो माइनस 2 की घात 3 है, यहाँ पर आपकी माइनस 2 की घात 3 है, तो अपन माइनस 2 को क्या लिखेंगे 3 बार।
ठीक है। फिर -2 की घात 2 भी आ रही है यहाँ पर, तो -2 को अपन क्या लिखेंगे 2 बार। तो देखो यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, आपके क्या होगा यहाँ पर ये वाला माइनस बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका मान। तो दोनों के मान अपन जो है यहाँ लिख देते हैं। तो देखो -2 की घात 3 का मान है -8, तो इसकी जगह -8 लिख दिया, ये +3 ऐसे लिखा। -2 की घात 2 का मान 4 आया था अपने पास, तो इसकी जगह 4 लिख दिया, ये 4 लिखा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 3 गुना 6 और ये +1। यहाँ पर देखो ये -8 ऐसे लिखा, प्लस 3 चौक 12 हो गए, -6 +1। यहाँ पर देखो माइनस के 12 8 तो ये, माइनस के 8 तो ये और माइनस के 6 ये, ठीक है। तो -8 और -6 -14 हो गए, और ये प्लस के 12 और 1 13 हो जाएंगे। तो देखो -14 13 में से -14 घटेगा, -1 बचेगा, तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया ये, ठीक है। तो g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा। अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि p ऑफ x का मान जो 0 के बराबर नहीं आया, भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आया, भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए g ऑफ x का p ऑफ x में भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखते, देखिए आगे अगला सवाल क्या है, ठीक है। दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं, 2.3 का दूसरे का तीसरा सवाल है आपके, ठीक है। दूसरे का तीसरा सवाल है आपके, देखो p ऑफ x बराबर दिया है इसमें, p ऑफ x बराबर दिया है इसमें x की घात 3 -4x वर्ग प्लस x प्लस 6 और g ऑफ x बराबर दिया है इसमें, g ऑफ x बराबर दिया है x -3, तो इसमें भी p ऑफ x का जो है g ऑफ x गुणनखंड है कि नहीं है, अपने को चेक करना है कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो भाग दो, शेषफल 0 आ जाता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो चलो देखते देखिए क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, बोलो g ऑफ x का, ठीक है। g ऑफ x का भाग देंगे, क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, 0 के बराबर करके इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान निकाला, माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3 हो गया, भाग देंगे, क्या करेंगे, बोलो x की जगह 3 लिखेंगे, ठीक है। शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होगा, आपके गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। चलो किसे भाग देते हैं, p ऑफ x में, और p ऑफ x क्या है, बोलो x की घात 3 -4x वर्ग प्लस x प्लस 6। चलो x की जगह 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 3 लिख दिया साहब, चलो यहाँ भी 3 लिख दिया अपन ने, 3 लिख दिया, घात 3 है, घात 3 -4, यहाँ भी 3 लिख दिया अपन ने, घात 2 है, घात 2 प्लस, फिर x की जगह 3 लिख दिया, प्लस 6 से लिख दिया। देखो यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात लिखनी है, बोलो 3, तो 3 गुना 3 लिखेंगे, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा इसका मान। यहाँ x की घात 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात कितनी, बोलो 2 है, यानी कि 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो देखो 3 की घात 3 का मान कितना है, बोलो 27, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके 27 माइनस, यहाँ पर ये 4 तो ऐसे लिख दिया, 3 की घात 2 यानी कितना हो गया, बोलो 9, तो ये 9 लिख दिया, प्लस 3 प्लस 6। चलो जोड़ लेते, देखो 6 और 3 9 तो एक और 27 ये हो गया, 9 27 9 चौक 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ा दो 36 हो गया, माइनस 4 का गुना 9 में किया, 4 9 36 हो गया, ये भी देखो 36 में 36 घटेंगे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो 0 के बराबर है, ठीक है। अपन ने क्या किया, g ऑफ x का p ऑफ x में भाग दिया, और शेषफल क्या आ गया आपके 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो अतः g ऑफ x जो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा यहाँ पर। अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड होगा, ठीक है। क्योंकि क्या आ गया, बोलो शेषफल 0 आ गया, भाग दिया हमने, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, अतः गुणनखंड है। चलो अगला वाला सवाल देखते हैं। अब अपन जो है तीसरे के सवाल में आते हैं, ठीक है। तीसरे के सवाल चेक करते हैं, 2.3 के तीसरे के सवाल में आ गए अपन।
2.3 के तीसरे के सवाल में देखो के का मान निकालना है। निम्न स्थितियों में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है तो वो बोल रहा है के का मान ज्ञात करना है। देखो दूसरे सवाल में भी क्या आ रहा है, चौथे में भी क्या आ रहा है, इसमें भी देखो क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, पहले में सब में क्या आ रहा है। तो के का मान निकालना है। प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो हमने वो क्या कह रहा हो x का मान, के का मान निकालिए। x माइनस 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड है तो वो बोल रहा है कि के का मान निकालिए साहब। चलो के का मान निकालते हैं अपन। आपके सवाल आ जाता है पहला 2.3 का आपकी प्रश्नावली जो है आपके 2.3 है। 2.3 का तीसरे का पहला सवाल जो है, तीसरे का पहला सवाल क्या आ रहा है कि p ऑफ x बराबर दिया है इसमें, p ऑफ x बराबर क्या दे रहा है ये x वर्ग प्लस x प्लस k, ठीक है। p ऑफ x बराबर दिया है x वर्ग प्लस x प्लस k है, ठीक है। और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। क्या कह रहा हो कि x माइनस 1 गुणनखंड है, p ऑफ x का गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो ये अगर p ऑफ x इसका p ऑफ x का ये x माइनस 1 गुणनखंड है तो भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल 0। तो x का मान अगर निकाल लेते हैं अपन, x का मान निकालें तो x माइनस 1 को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो आपके देखो माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। भाग देंगे तो क्या करेंगे बोलो, x की जगह x का मान 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते चूंकि x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो अपन क्या करेंगे इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। x माइनस 1 का p ऑफ x में भाग देंगे तो गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0। चलो शेषफल 0 आएगा तो भाग देके देखते हैं। भाग देना है क्या करना है, x की जगह 1 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह 1 लिख देंगे, ये 1 लिख दिया साहब, अर्थात x की जगह 1 लिख दिया, 2 घात है 2 घात प्लस यहाँ भी 1 लिख देंगे, प्लस x की जगह 1 लिख दिया प्लस की भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड है। तो क्या कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान निकाल लेते साहब, क्योंकि गुणनखंड है तो भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। ये 0 ऐसे लिख दिया। देखो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 प्लस के, तो ये के तो ऐसे लिख दिया। देखो ये प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपके प्लस का 2। तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा आपके तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ के बराबर कितना आ गया बोलो -2। अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है p ऑफ x का तो k का मान यहाँ पे कितना आएगा बोलो -2 आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, देखिए, ठीक है, अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल क्या है आपके, ठीक है, अगला सवाल क्या है, दूसरा वाला सवाल है आपके। अगला सवाल दूसरा सवाल p ऑफ x बराबर, तीसरे का दूसरा सवाल है p ऑफ x बराबर दिया है इसने, p ऑफ x बराबर दिया है इसने, क्या दिया है 2x वर्ग धन kx धन √2 x माइनस 1 गुणनखंड है। p ऑफ x बराबर 2x वर्ग धन kx धन √2 का x माइनस 1 गुणनखंड है, ऐसा कह रहा है गुणनखंड है। का x माइनस 1 गुणनखंड है। तो बोल रहा है k का मान गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अपने को k का मान क्या करना है, निकालना है, k का मान अपने को ज्ञात करना है साहब। तो गुणनखंड है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे देखो भाग देंगे, यानी क्या करेंगे x का मान निकाल लो, x की जगह x का मान निकालेंगे, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x माइनस 1 p ऑफ x क्या है बोलो यहाँ पर 2x की घात 2,
प्लस के एक्स प्लस रूट 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है तो भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। भाई पी ऑफ एक्स का भाग देंगे क्या करेंगे एक्स की जगह 1 लिख लेंगे, ये 2 लिखा, x की जगह 1 लिख दिया, घात 2 प्लस के ऐसे लिखा, इस x की जगह 1 लिख दिया प्लस रूट 2, भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, अगर गुणनखंड है और भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। अगर गुणनखंड है और भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। देखो एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक है, एक का अगर अपन क्या करेंगे वर्ग करेंगे, एक का अगर अपन क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक की घात कुछ भी हो एक ही आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 1 लिखेंगे, 2 गुना 1 हो जाएगा, के का गुना 1 में करें के हो जाएगा प्लस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, प्लस रूट 2 बराबर 0। चलो देखते देखिए, 2 का गुना 1 में करें 2 एकम 2, 2 का गुना 1 में क्या 2 एकम 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। तो देखो के का मान निकालो, के का मान निकालेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 2 इधर आएगा माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर के का मान क्या आ गया बोलो -2 माइनस रूट 2, चाहो दोनों में से माइनस कॉमन की लेके भी लिख सकते हो, दोनों में से आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखो अपने जो है x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है दूसरे सवाल का भी, तो k का मान ये आ जाएगा आपके, अतः k बराबर ये होगा। ठीक है, अतः k बराबर क्या होगा -2 माइनस रूट 2 होगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं इसका, तीसरा सवाल देखते हैं इसका। चलो डायरेक्टली पूरा ही बता देते हैं अपन। तीसरा सवाल है इसका, ठीक है, 2.3 का तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल क्या है आपके, देखते देखिए, तीसरे का तीसरा पी ऑफ एक्स बराबर दिया है इसमें के एक्स वर्ग माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, तो x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है, पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स वर्ग माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1 का गुणनखंड क्या है बोलो x माइनस 1 है। तो क्या कहा उसने, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान निकालना है इसमें भी, तो यहाँ लिख दे हल। देखो ठीक है, तो देखो अपन ने भाग देना है x माइनस 1 का, यानी कि x का मान निकाल के रखना है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा तो आपके माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, हर एक में यही होगा आपके। तो यहाँ लिख देते चूंकि p ऑफ x बराबर के एक्स वर्ग माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1 का गुणनखंड क्या है बोलो x माइनस 1 है। ठीक है, इसलिए अपन भाग देंगे तो क्या करेंगे बोलो x की जगह 1 लिखेंगे, तो शेषफल क्या आएगा 0। ये k लिख दिया, ऐसे x की जगह 1 लिख दिया प्लस 1 लिख दिया, घात 2 माइनस रूट 2 x की जगह 1 लिख दिया प्लस 1, भाग देंगे ना तो शेषफल क्या आएगा 0। p ऑफ x का कह दो, किसका कह दो, क्योंकि दोनों बराबर है, ध्यान रखना है दोनों बराबर है, तो इसकी बात करो कि इसकी बात करो, एक ही बात है, तो अपन इसको क्योंकि किए तो इसमें आना ना, तो अपन इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1, ये 1 लिख दिया, माइनस 1 में रूट 2 का गुना होगा तो रूट 2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आपके यहाँ पर देखो माइनस का रूट 2 इधर आएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, के में 1 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा के, तो यहाँ पर के का मान आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, अतः के बराबर रूट 2 माइनस 1 होगा, इसमें के का मान लिया गया आपके। चलो अगला सवाल देखिए अपन, ये आपके तीसरे का तीसरा था, तीसरे का चौथा लास्ट सवाल है, फिर चौथे में चलते हैं, गुणनखंड करेंगे अपन। ठीक है ना, तो चलो
यहाँ पर आपके सवाल जो है चलो सवाल क्या है आपके, ठीक है ना, इसमें चौथा सवाल है आपके। चौथा सवाल क्या है आपके, तीसरे का चौथा, पी ऑफ एक्स बराबर दिया है इसने के एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस के, माइनस 3x प्लस के का गुणनखंड x माइनस 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलो चूंकि चूंकि हमने भाग देना है, क्या करना है बोलो, 0 के बराबर करके x का मान निकाल लिया साहब, x की जगह 1 लिखना है। तो चूंकि चूंकि p ऑफ x बराबर के एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस के का गुणनखंड x माइनस 1 है, x माइनस 1 है तो x का मान क्या रखेंगे बोलो 1, तो शेषफल क्या आएगा 0, भाग देंगे ना p ऑफ x में, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो x की जगह 1 लिखना है, कि भाग देना है, ये कैसे लिखा है, x की जगह 1 लिख दिया, घात 2 माइनस 3, x की जगह 1 लिख दिया प्लस के, भाग देंगे तो क्या आएगा बोलो शेषफल। जैसे ही अपन x की जगह x का मान प्रतिस्थापित करेंगे रखेंगे तो भाग दे देंगे, मतलब अपन भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। चलो k का मान निकाला था इससे, तो देखो यहाँ पर ये k तो ऐसे आ जाए, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 लिख दिया साहब, माइनस 3 एकम 3 प्लस k हो गया आपके भी, ठीक है, इसमें 2 k थे आपके। चलो आगे देखते हैं, बराबर 0। देखो 1 k तो ये और 1 k ये, तो कितने हो जाएंगे 2 k हो जाएंगे, 1 का गुणा k में करेंगे तो k हो जाएगा, ये भी k ये भी k, 1 k और 1 k 2 k हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो k का मान इसमें कितने आ गए आपके 3/2, अतः k बराबर क्या हो जाएगा आपके 3/2 होगा, 3/2 होगा। चलो अब अपन जो है 2.3 के जो है चौथे के सवाल में चलते हैं। इसमें क्या करना है, अपने को गुणनखंड करना है, ठीक है, अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। निम्नलिखित की गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है, चौथे के सब सवालों में गुणनखंड करना है, ठीक है। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके गुणनखंड करेंगे। इसकी अपन चौथे का पहला प्रश्नावली आपके जो है प्रश्नावली 2.3 में क्या करेंगे अपन, चौथे का पहला सवाल, चौथे का पहला क्या है बोलो, 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है अपने को। चलो चारों सवाल देखते हैं एक करके। चौथे का पहला सवाल मैंने आपके लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो मध्य पद में कितना है बोलो, मध्य पद में x का गुणांक 7 है, मध्य पद में चर राशि का गुणांक कितना है बोलो 7 है, मध्य पद में चर राशि का गुणांक कितना है बोलो -7 है। तो -7 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि इसके दोनों टुकड़े ऐसे करना है कि जिनका गुणा करें तो इन दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए, और बगल वाली का गुणा कितना हो रहा है बोलो 12 एकम 12, ठीक है। दोनों बगल वाली संख्याओं का गुणा कितना हो रहा है बोलो 12 एकम 12, यानी -7 के बीच वाली संख्या के यानी -7 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो 12 आए, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या फिर घटाएं कितना आए -7। तो देखो आपके -4 और -3 ले लेते हैं, तो देखो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 की 12 हो गए साहब। चलो गुणा करने पर 12 हो गए, ठीक है, गुणा करने पर तो दोनों गुणा किया तो अपने 12 आ गया। और देखो अपने को जोड़ घटाव करने पर -7 चाहिए, देखो -4 है और -3 है, दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हो तो भी जुड़ते हैं। देखो दोनों प्लस के जुड़ते हैं तो प्लस के रहेंगे, माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -4 -3 -7 भी हो गए, तो दोनों बातें सही हो गई। इसके ये दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे दोनों टुकड़े -4 और -3, -7 की जगह लिख दो, -7 के साथ x से दोनों टुकड़ों के साथ भी x लिख देंगे, एक तो क्या आ जाएगा -4x -3x, ये प्लस का एक भी ऐसे लिख दिया, ये 12x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। केवल अपन ने क्या किया, मध्य पद के दो टुकड़े कर दिए। चलो अब क्या करेंगे, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेंगे,
दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेंगे, दो दो के जोड़ों में से अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। चलो कॉमन लेते हैं, देखिए दो दो के युग्म बनाकर अपन जो है कॉमन लेते हैं इसमें, ठीक है, दो दो के युग्म बनाकर अपन जो है कॉमन लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो दोनों में चेक करते हैं अपन, देखो 12 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, यानी कि इसमें भी आपकी क्या है बोलो, देखो 12 में भी क्या है बोलो 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों में से एक तो क्या कॉमन आएगा बोलो 4, 4 कॉमन ले लिया साहब। देखो यहाँ अब 3 बचेगा, लेकिन यहाँ देखो x का वर्ग है, जबकि यहाँ x है तो x भी आपके कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ देखो 12 में से 4 कॉमन ले लिए, 3 बचे, x वर्ग में से 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, यहाँ बचा हुआ उसको यहाँ लिखना है, बचे हुए को इधर अंदर लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। जो कॉमन था उभयनिष्ठ था वो बाहर निकल जाएगा, 12 में से 4 उभयनिष्ठ था तो बाहर ले लिया, 3 बचा इसको अंदर ले लिया, x वर्ग में से 1x बाहर ले लिया, 1x बचा यहाँ लिख दिया, माइनस माइनस अपन ने कॉमन नहीं लिया, तो देखो 4x पूरा ही बाहर गया तो कुछ नहीं, इसका गुणांक 1 तो होगा ना, तो 1 बच जाएगा यहाँ। फिर ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है, आपको कॉमन नहीं लेना, आप कॉमन ये का ही आए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में यही बचेगा यहाँ, ठीक है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में यहाँ यही बचेगा, तो इसीलिए इसी ब्रैकेट को यहाँ लिखना है बात, ठीक है। इसी ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x 3x माइनस 1, हर बार अगर आप कॉमन लोगे ना तो भी ब्रैकेट में यही आएगा, ठीक है, जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है, तो इसलिए इसी ब्रैकेट को यहाँ लिखना है। और क्या करना है, दूसरे नंबर पर देखना है, क्या देखेंगे दूसरे नंबर पर, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो, तो देखो 3x पूरे आ गए, यहाँ क्या बचा केवल -1, ठीक है, -1 बच जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे लेकिन, ठीक है, माइनस लिख दिया 1 ने। देखो कॉमन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल माइनस कॉमन आएगा, कहने का अर्थ है कि माइनस कॉमन ले सकते हो आप, माइनस कॉमन जब भी लिया जाता है तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस कॉमन लेंगे चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस कॉमन लिया चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का, आप चाहो तो वापस गुणा करो, ये आ जाएगा, देखो माइनस का गुणा 3x होगा, -3x माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अपने को यहाँ पर कॉमन नहीं लेना पीछे, ठीक है, कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, क्लियर। ये का ब्रैकेट यहाँ लिख दो, दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से दूसरे नंबर पर देखना है, यहाँ से यहाँ जो आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो, तो केवल माइनस बचा। अब जब इसी को यहाँ लिखेंगे हर बार, जब हर बार इसी को यहाँ लिखेंगे तो हर बार दोनों में से यही कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बोलो, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ 4x बचा साहब, माइनस यहाँ क्या बचा बोलो 1, तो ये इसके गुणनखंड है, ठीक है, इसके गुणनखंड ये हो गए, ठीक है। अतः बहुपद के गुणनखंड, अतः बहुपद बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, अतः बहुपद के गुणनखंड 3x माइनस 1 4x माइनस 1 होंगे, ये दो गुणनखंड होंगे इसके साथ, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 होंगे इसके गुणनखंड, ठीक है, ये दो गुणनखंड हो जाएंगे इसके। चलो अगला सवाल देखते, देखिए इसका है ना, चौथे का दूसरा सवाल देखेंगे अब अपन जो है, चौथे का दूसरा सवाल देखते हैं, 2.3 का चौथे का दूसरा सवाल आ जाता है आपके, चौथे का दूसरा क्या है, देखो चौथे का दूसरा है आपके, ठीक है, चौथे का दूसरा सवाल है आपके 2x वर्ग, ठीक है, 2x वर्ग, 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3, 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3, यह आपके चौथे का दूसरा सवाल है। 2x वर्ग धन 7x प्लस 3 गुणनखंड करना है, उसने बोला ऊपर लिख दिया है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, 2.3 का चौथे का दूसरा सवाल, ठीक है। चलो देखते देखे, तो वही इसमें मध्य पद को दो भागों में बांटना है, मध्य पद को ने बोलो इसमें 7 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए, दोनों बगल वाली क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, और 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 के बराबर आए, प्लस 7 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो कितना है 6, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या फिर घटाए तो कितना है 7, ऐसे आपको दो टुकड़े ढूंढना है, ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, दो टुकड़े ढूंढना है कि जिनका अपन जो है गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो 6 आएंगे, और जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा 7, तो देखो 6 कम 6 हो जाएंगे आपके,
6 एकम 6 भी हो रहा है, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएंगे, तो आपके दोनों टुकड़े 6 और 1 हो जाएंगे। तो इसको अपने को 7 के टुकड़े तो 7 की जगह लिखेंगे, 7 के साथ x था तो दोनों टुकड़ों के साथ भी x लिख देंगे। एक तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, एक प्लस का 1x हो जाएगा। दोनों बगल वाली संख्या ऐसे लिखना है, एक तो 2x वर्ग थी और एक प्लस 3 थी। अब क्या करना है, दो के युग्म बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो दोनों में से यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया। यहाँ x का वर्ग जबकि यहाँ x है तो x भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन गया, x वर्ग में से 1x गया, 1x बचेगा, यहाँ लिख दिया प्लस। यहाँ से भी देखो 2 कॉमन गया, क्या बचेगा 3, x पूरा ही कॉमन गया। फिर अपने को ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है, हर बार ये का ही आएगा, ये का ही ब्रैकेट यहाँ आएगा, मतलब ब्रैकेट में यहाँ यही बचेगा, कॉमन लेंगे तो हर बार कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। तो क्या करना है अपने को, पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बस है उसको यहाँ लिखना है। तो कुछ भी केवल यहाँ तो एक से ही गया, क्या बचा प्लस, ठीक है, या फिर प्लस तो बचेगा, प्लस एक से जाएगा तो भी, ठीक है, तो ये का ही आएगा। मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखो आप चेक करोगे तो भी कॉमन लोगे तो भी ये आएगा, दोनों में से प्लस कॉमन आ जाएगा, बोला प्लस कॉमन आ जाएगा, बचा क्या यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 3। जब हर बार इसी को यहाँ लिखेंगे तो ये का ही कॉमन आएगा, पुनः x प्लस 3 कॉमन आ गया साहब, बचा क्या यहाँ 2x बचा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 बच जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड आ गया, ठीक है, गुणनखंड है, यह गुणनखंड है, ठीक है, यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है, इस बहुपद का यह गुणनखंड है, ठीक है। चलो अब अपन जो है तीसरा सवाल देखते हैं, देखिए इसी का दूसरा सवाल देख लिया, अब अपन जो है इसी का तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। चौथे का जो है आपके चौथे का तीसरा सवाल ये है आपके, बहुत ही आईएमपी सवाल है, परीक्षा में बहुत सी बात पूछा गया है, इसी को भी तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा इसका तीसरा सवाल क्या है आपके इसका, चलो तीसरा सवाल यहाँ लिख देते हैं, इसी का 2.3 का चौथे का तीसरा क्या है, 6x वर्ग प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। इसमें देखो मध्य पद क्या है, बोलो 5x, तो गुणांक क्या है इसका प्लस 5 के 2 टुकड़े करना है। यहाँ पर कैसे टुकड़े करना है कि दोनों बगल वाले दोनों टुकड़ों का गुणा बगल वाले के गुणा के बराबर आए, तो यहाँ तो प्लस 6, एक जगह प्लस 6 है और एक जगह माइनस 6 है, दोनों का गुणा किया, धन ऋण ऋण, 6 6 36 हो गए, तो 6 6 36 हो गए साहब। तो देखो प्लस 6 के प्लस 5 के ऐसे तो टुकड़े करना है जिनका गुणा करके माइनस 36 आए और जोड़े घटाए तो प्लस 5 आए, ठीक है। प्लस 5 के ही स्वयं के इस बीच वाली के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो बगल वाले के गुणा के बराबर आए और जोड़ घटाव करे तो स्वयं के बराबर आए, ठीक है, स्वयं के इसी के क्या हो बराबर आए। यानी कि आपको प्लस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो माइनस 36 आए, क्योंकि दोनों बगल वाले का गुणा माइनस 36 आया, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ घटाव करे तो कितना आए, बोलो प्लस के 5। ऐसे आपको क्या करना है, 2 टुकड़े ढूंढना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, देखो 9 और माइनस 4 ले लेते हैं, 9 चौक 36 भी हो रहा है, धन ऋण ऋण, और 9 में से 5 घटेंगे, 9 में से माइनस 4 घटेंगे तो प्लस के 5 भी बच जाएंगे। तो ये दोनों टुकड़े प्लस 5 के थे तो प्लस 5 की जगह लिखते हैं, लेकिन प्लस 5 के साथ x है तो दोनों टुकड़ों के साथ x भी लिख दो। तो एक तो क्या हो जाएगा प्लस का 9x, एक हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस के 6 ऐसे लिख दिया, प्लस का 6x वर्ग भी ऐसे लिखा। अब क्या करना है, अपने को दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। चलो देखो यहाँ 6 को लिख देंगे अपन, देखो 3 दूना 6, यहाँ 9 को लिख देंगे 3 तिया 9, मतलब दोनों में यहाँ 3 उभयनिष्ठ दिख रहा है, यहाँ पर देखो दोनों में से 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, और यहाँ देखो x का वर्ग जबकि यहाँ x है तो x भी उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो 3 देखो उभयनिष्ठ था, दोनों में कॉमन था, दोनों में से बाहर निकाल दिया तो 2 बचा उसको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ x वर्ग में से x बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, x लिख दिया, प्लस यहाँ से देखो 3 तो उभयनिष्ठ था, कॉमन ले लिया, 1 और 3 बचा, x पूरा ही कॉमन गया आपके, तो यहाँ कुछ नहीं बचा केवल 3 के अलावा। फिर अपन ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखते हैं तो लिख देते हैं, ठीक है,
ब्रैकेट में यहाँ कॉमन लेने के बाद में हर बार यही ब्रैकेट बचेगा, जो यहाँ पर ब्रैकेट आता है वही ब्रैकेट में यहाँ बचता है, इसीलिए इसी को लिखना है। ठीक है, और क्या करेंगे दूसरे नंबर पर देखेंगे। देखो दूसरे नंबर में x तो पूरा ही आ गया, 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुना 2 तो 1 2 तो यहाँ आ गया, बचा 1 2, और देखो माइनस भी यहाँ नहीं गया तो माइनस भी बचा है। तो आप दोनों में से कॉमन लोगे तो देखो दोनों में माइनस भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 भी उभयनिष्ठ रहेंगे कॉमन आ जाएगा, इसलिए कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको यहाँ लिख दो और बचे उसको यहाँ लिख दो। तो देखो x भी आ गया और 4 में से 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 बचा, इसको यहाँ लिख दिया और माइनस भी लिख दिया। फिर देखो दोनों में जब इसी को हर बार यहाँ लिखेंगे तो यही कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। क्या उभयनिष्ठ है बोलो, 2x धन 3 बचा गया, यहाँ 3x बचा, यहाँ क्या बचा -2 बचा, ये लिख दिया अपन ने, यह गुणनखंड होगा। ठीक है, यही बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यही बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यही बहुपद का गुणनखंड है, यही बहुपद का गुणनखंड है। ये दूसरा सवाल भी हो गया आपके। तीसरा देखते देखिए, चौथे का तीसरा सवाल चेक करते हैं। चौथे का आपके तीसरा सवाल आ जाता है। चौथे का तीसरा सवाल क्या है आपके, इसका भी गुणनखंड करना है। चौथे का तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा सवाल ये दूसरा था, ये तीसरा था। ठीक है, तो अपने जो है दूसरा भी अपन ने कर लिया था, पहला अपन ने छोड़ दिया था शायद, पहला अपन नहीं कर पाया इसमें। ठीक है, दूसरा भी अपन ने कर लिया, पहला भी कर लिया अपन ने, चौथे की बारी है। चौथा सवाल देखते देखिए इसका, अपन पहला भी भूल गए ना, पहला भी बाकी रह गया इसका। चौथे का पहला भी देख लेते हैं अपन और चौथा भी देख लेते हैं इसका। पहला और चौथा अपने बाकी रह गया था। ठीक है, अपन ने दूसरा और तीसरा कर लिया डायरेक्ट, चौथे का पहला भी भूल गए अपन है ना, तो अपन पहला भी देखते हैं। 12x वर्ग ऋण 7x धन 1, ये आपके पहला है, पहला भी हो गया आपने, सॉरी पहला भी हो गया आपने है ना, इसको भी कर लिया अपन ने। अपन जो है डायरेक्ट अब चौथा सवाल बाकी है अपने पास में। चलो चौथा सवाल देखते हैं इसका। चौथा क्या है, चौथे का चौथा 2.3 का आपके जो चौथे का चौथा सवाल है, इसके बाद पांचवें सवाल में चलते हैं अपन। चौथा सवाल क्या है, 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। ठीक है, आपके चौथा सवाल है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4, चौथा सवाल ये है। इसके भी क्या करना है, अपने को गुणनखंड करना है। 3x वर्ग ऋण 4 ऋण x ऋण 4, 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। तो यहाँ पे देखो ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है। अब की बार मध्य पद का गुणांक क्या है, ऋण 1 धन ऋण 1 है, -1 है। -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। तो इन दोनों का गुणा कितना आता है, चेक कर लेते हैं। दोनों का गुणा तो आ रहा है, धन ऋण ऋण 4 × 12 हो रहा है साहब। -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो -12 आए। -3 के ऐसे दो, -1 के सॉरी, -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है, -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो -12 आए, और जोड़ घटाव करें तो स्वयं यही आए। ठीक है, इसी के ऐसे दो टुकड़े करना है। चलो इसके -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो -12 आए, जोड़ घटाव करें तो -1 आए। इसके टुकड़े तो यही रहेंगे। ठीक है, इसके टुकड़े तो यही रहेंगे। देखो 3 में से 4 घटाओगे -1 बच जाएगा और गुणा तो यह ही रहा है, तो यहाँ पर इसके ये दो टुकड़े यही रहेंगे। क्या हो जाएगा, एक तो प्लस का 3x, एक हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, -1 की जगह लिखेंगे, लेकिन -1 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख दिया मैंने। बगल वाली दोनों ऐसे लिख दी, एक तो -4 है और एक आपके प्लस का 3x वर्ग है। दो के युग बनाकर अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से अपन ने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। x वर्ग यहाँ x है तो x भी कॉमन ले लिया,
यहाँ एक 3 कॉमन गया, x वर्ग में से 1x गया, 1x बचेगा प्लस देखो यहाँ से 3x पूरा ही कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, इसका गुणांक 1 तो रहेगा ही सही, इसका गुणांक 1 तो रहेगा ही सही, तो 1 बच जाएगा यहाँ। फिर यहाँ से x प्लस 1 यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में हर बार यही आएगा जो यहाँ आता है, नहीं आया तो गलत कर दिया आपने, इसीलिए हर बार ये ब्रैकेट यहाँ लिख दो। पीछे से दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से देखो x यहाँ आ गया, -4 बचा, यहाँ लिख दो। देखो दोनों में -4 कॉमन दिख रहा है, -4 कॉमन ले लोगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ से -4 चला गया तो +1 बच जाएगा, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये का ब्रैकेट यहाँ लिख दो। दूसरे नंबर पे देखो, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो, तो यहाँ x आ गया, -4 बचा, यहाँ लिख दो। फिर जब हर बार इसी को यहाँ लिख रहे हैं तो दोनों में यही कॉमन रहेगा, x प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या उसको पीछे लिख दो, यहाँ 3 बचा, 3x -4 बचा, बचा क्या 3x -4, इसको पीछे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये यही इसका गुणनखंड है, यही बहुपद का गुणनखंड है, यही बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड करनी कही थी उसने बहुपद की। तो ये चौथे के चारों सवाल हो गए। अब हम जो है पांचवें के सवालों को देखते हैं। ठीक है, पांचवें सवाल के सवालों को देखते हैं क्या आता है इसमें, पांचवें के सवाल क्या क्या है अब चेक कर लेते हैं। पांचवें में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें भी गुणनखंड ही करना है अपने को। ठीक है, इसमें भी अपने को गुणनखंड ही करना है, लेकिन अपन जो है नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, यहाँ पर जो है थोड़ी इसमें टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल टीम जो है इसको ठीक कर रही है, तो अपन इसको जो है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे अपन। जय श्री महाकाल। आप जो है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो जो आपको जो है मिलते रहे। जय श्री महाकाल।